हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कारक प्रकरण इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कारक प्रकरण की प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहला द्वितीय विभक्ति का सूत्र है कर्तुर्लिप्सिततमं कर्म और दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। तो कर्तुर्लिप्सिततमं कर्म ये सूत्र क्या कहता है? तो ये कहता है कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया विभक्ति भवति। कर्ता क्रियया क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा यम जिसे सर्वाधिकम सर्वाधिक रूप से इच्छति चाहता है, तस्य उसकी कर्म संज्ञा भवति कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि च और कर्म में द्वितीया विभक्ति भवति द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात वापस समझो और इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि कर्तुर्लिप्सिततमं कर्म, यह सूत्र कहता है कि कर्म किसे कहते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है। एक तो होता है चाहना और एक होता है सर्वाधिक यानी अत्यधिक रूप से चाहना। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात उसे कर्म कहते हैं। किसे कर्म कहते हैं? कि कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। पूरा समझना, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और चाहना किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से। तो क्या अर्थ हुआ कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीया। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। इसे सूत्र है आपका कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्मणि च और कर्म में द्वितीया विभक्ति भवति द्वितीय विभक्ति होती है। तो दोनों सूत्र एक साथ समझ में आ गए। पहला सूत्र कहता है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और दूसरा सूत्र कहता है कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन? राम। क्रिया कौन? गच्छति यानी जाना। तो कर्ता क्रिया के द्वारा यानी राम जाने के द्वारा किसे चाहता है? गांव को। भाई राम जा तो रहा है पर राम कहाँ जा रहा है? राम की इच्छा कहाँ जाने की है? गांव की। राम को सर्वाधिक अत्यधिक रूप से किसे चाहता है? राम गांव को। इसलिए राम गांव जाता है। इसलिए राम ये जो करता है ये गच्छति क्रिया के माध्यम से किसे चाह रहा है? गांव को। इसलिए गांव में गांव को कर्म कहेंगे और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए ग्राम की द्वितीय बनी ग्रामम, से राम की रामम, तो ग्राम की ग्रामम। तो राम है ग्रामम गच्छति, इसलिए यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालक है वेदम पठन्ति, बालक वेद को पढ़ता है। तो यहाँ पर देखो कि बालक वेद को पढ़ता है। तो बालक पढ़ने के माध्यम से किसको चाहता है? वेद को। इसलिए यहाँ पर वेद में भी कर्म का वेद कर्म है और इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, हम सभी नाटक देखेंगे। तो हम सभी देखने के माध्यम से किसको चाह रहे हैं? नाटक को। इसलिए नाटक कर्म है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। साधु तपस्याम करोत, साधु ने तपस्या की। तो साधु क्या करना चाह रहा है? तपस्या। इसलिए ये कर्म है और इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संदीपः सत्यम वदेत, यहाँ पर सत्यम क्या है? कर्म है, इसलिए यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा नियम देखते हैं कि अधोलिखित शब्दानाम योगे द्वितीय विभक्ति भवति, कि निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है।
यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। ये आपके जो लगभग 13 शब्द जो दिए गए हैं, ये 13 शब्द आपको जहाँ पर भी नज़र आ जाए तो उससे पहले वाले शब्द में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। ये जहाँ पर भी आपको 13 शब्द नजर आए तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। अर्थात ये शब्द आपको नजर आए तो उससे पहले वाले शब्द में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। तो शब्द कौन से हैं? अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, समया, निक्षा, अंतरेण, बिना, अंतरा, दिक्, हा, प्रति, अनु, यावत, अधोअधः, अध्यधि और ऊपरी ऊपरी। तो इन 13 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितः का मतलब, अभितः और उभयतः का मतलब है दोनों ओर। परितः सर्वतः का मतलब है चारों ओर। समया और निक्षा का मतलब है समीप में। अंतरेण, बिना का मतलब है बिना। अंतरा का मतलब है बीच में। दिक् का मतलब है धिक्कार। हा का मतलब हाय। प्रति और, अनु पीछे, यावत तक, अधोअधः सबसे नीचे, अध्यधि अंदर अंदर, ऊपरी 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 ऊपर। तो इन 13 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब देखो शब्द है राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। तो अभितः इस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। इसलिए अभितः इस शब्द के योग में राजमार्ग शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए राजमार्गम हो गया। तो यहाँ पर अभितः की वजह से राजमार्गम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसका मतलब होगा राजमार्ग के दोनों ओर, यानी सड़क के दोनों ओर क्या है? पेड़ है। वृक्षा सन्ति, पेड़ है। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। परितः मानी चारों ओर। तो यहाँ परितः शब्द की योग में ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ परित शब्द आ गया, इसलिए हमने ग्रामम में कौन सी विभक्ति लगा दी? द्वितीय। और इसका अर्थ होगा ग्रामम यानी गांव के, परितः मानी चारों ओर, क्षेत्राणि मानी खेत और सन्ति मानी है। तीसरा है विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति। विद्यालयम यानी विद्यालय के, निक्षा यानी पास में, देवालय यानी मंदिर, अस्ति मानी है कि विद्यालय के पास में मंदिर है। तो यहाँ निक्षा शब्द की वजह से विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रदीप है पुस्तकम बिना या अंतरेण पठति, कि प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। तो यहाँ बिना और अंतरेण शब्द की वजह से पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्तः अस्ति, कि राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। तो यहाँ अंतरा शब्द की वजह से भी राम और श्याम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दुष्टम दिक्, दुष्ट को धिक्कार है। तो दिक् की वजह से दुष्टम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का। दिक् मानी धिक्कार, दुष्टम यानी दुष्टों को। तो दिक् के योग में दुष्ट शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हा दुर्जनम, अरे हाय दुर्जन। तो देखो हा शब्द की वजह से दुर्जन शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रति यानी की ओर। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। तो यहाँ प्रति शब्द आ रहा है, इसलिए विद्यालयम शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो छात्र विद्यालय की ओर, विद्यालय की ओर, गच्छन्ति जा रहे हैं। छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं या जा रहे हैं। अनु का मतलब होता है पीछे। राजपुरुष है चोरम अनुधावती। तो यहाँ अनु शब्द के योग में चोर शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है और ये बन गया चौरम। तो राजपुरुष है यानी पुलिस, चोरम चोर के, अनु यानी पीछे, धावती मानी दौड़ते हैं, यावत यानी तक। गणेश है वनम यावत गच्छति। गणेश वन यावत यानी तक, गच्छति मानी जा रहा है। गणेश वन तक जाता है। तो यहाँ पर यावत शब्द की वजह से वनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधोअधः मानी सबसे नीचे, अर्थात नीचे ही नीचे। तो भूमिम अधोअधः जलम अस्ति। तो यहाँ अधोअधः इस शब्द के योग की वजह से भूमि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ये बन गया
भूमि के नीचे ही नीचे जल है। भूमि के नीचे ही नीचे क्या है? जल है। अद्यदि मानी अंदर अंदर, तो लोकम अद्यदि हरि अस्ति। तो यहाँ अद्यदि इस शब्द के योग में लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्या बना कि संसार के अंदर ही अंदर कौन है? हरि है। उपरि उपरि मानी ऊपर ऊपर, तो लोकम उपरि उपरि सूर्य अस्ति। लोकम यानी संसार के ऊपरी ऊपर यानी ऊपर ही ऊपर सूर्य है। संसार के ऊपर कौन है? सूर्य है। तो यहाँ ऊपरी ऊपरी शब्द की वजह से लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पुनः समझे इन 13 शब्दों के योग में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। निम्नलिखित से 13 शब्द इस प्रकार से हैं: अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, समया, निक्षा, अंतरेण, बिना, अंतरा, दिक्, हा, प्रति, अनु, यावत, अधोअधः, अद्यदि और उपरि उपरि। इन 13 शब्दों के योग में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है।